नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT2 एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि लगभग इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो इसमें हम लेवल 6 और लेवल 4 दोनों के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे सेपरेट। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि लगभग इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए, अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम ना तो बहुत ज़्यादा कठिन था और ना ही बहुत ज़्यादा आसान। क्लियर है, एक बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम इस बार रखा गया है और बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था कि इस बार की जो एग्ज़ाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। जिन राज्यों में पोस्टें ज़्यादा हैं, कैंडिडेट ज़्यादा थे, तो वहाँ पर एग्ज़ाम दो दो शिफ्टों में हुए हैं। तो जहाँ पर भी एक से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ 100% नॉर्मलाइजेशन होगा और वो भी परसेंटाइल बेस होगा। क्लियर है, और जिस राज्य में पोस्टें कम थी और कैंडिडेट कम थे वहाँ पर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम करा दिया गया, तो उन राज्यों में किसी भी तरीके का नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला। इस बात को आप क्लियर रखें। क्लियर है, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ वहाँ 100% होगा और जहाँ पर सिर्फ एक शिफ्ट में हुआ है वहाँ पर नहीं होने वाला। तो ये तो बात है एग्ज़ाम के बारे में। अब अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो मैथ की बात करें, रीजनिंग और जीएस, तो देखिए मैथ में 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे आ रहे थे जो थोड़े से लेंदी थे, जिनको करने में टाइम लग सकता था। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि 100% कोई भी इन 10 क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने पढ़ा है, वो 100% इनको भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा टाइम इनमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको हम। अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो पजल देखने मिल रही है वो पजल थोड़ी सी लेंदी आ रही थी। मतलब इसको अगर हम बात करें, थोड़ी 7-8 लाइन की थोड़ी लंबी पजल दे रहे थे जिसको पढ़ने में टाइम लग रहा था और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का डिस्टर्बेंस हो रहा था। जीएस की बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। इसमें वेटेज जो रहा है, करंट अफेयर का अच्छा वेटेज था, साइंस का भी बढ़िया वेटेज था। तो यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा आप फोकस करें तो यहाँ से आपके जिन भी लोगों का एग्ज़ाम आगे की जो लेवल बचे हुए हैं उनमें जिनका एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट उनको मिल सकता है। अब हम लोग ने एनालिसिस डाला है, आप उनको भी ज़रूर देखें क्योंकि उनसे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आपको एक टॉपिक पता चलेगा कि लगभग इस बार कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये तो है जानकारी सब्जेक्ट वाइज की, सब्जेक्ट के वाइज कैसे क्या होगा। अगर हम बात करें लेवल 4 और लेवल 6 की पोस्टों के बारे में, तो पहले तो लेवल 6 और लेवल 4, तो देखिए लेवल 6 में आपकी दो टाइप की पोस्टें हैं। पहला तो है आपकी स्टेशन मास्टर की और दूसरी है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की। अगर हम बात करें लेवल 4 की तो इसमें सिर्फ है आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस की। क्लियर है, अब यहाँ पर जो कट ऑफ बनेगा वो इनका सेम नहीं रहेगा। अगर हम बात करें ट्रैफिक असिस्टेंट की तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। अब कट ऑफ हाई रहने का रीज़न क्या है इसको भी आप समझ लें। यहाँ पर अगर हम स्टेशन मास्टर की और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो इनमें जो आपका है साइको टेस्ट होगा। क्लियर है, इन दोनों एग्जामों में साइको टेस्ट होगा आपका और ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका साइको टेस्ट नहीं होने वाला। क्लियर है, जो आपका साइको टेस्ट है इसमें नहीं होने वाला है। तो आप इस बात को क्लियर रखें कि स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस में आपका साइको टेस्ट होगा। तो इन दोनों में आपके 8 गुना कैंडिडेट पोस्ट के हिसाब से लिए जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि किस राज्य में कितनी पोस्टें हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर 8 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और जो 8 गुना कैंडिडेट होंगे अब इनको साइको टेस्ट देना पड़ेगा और जो इसका रिजल्ट बनेगा स्टेशन मास्टर कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, उस रिजल्ट में यहाँ पर अब देखिए दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, CBT2 के मार्क्स भी जुड़ेंगे और आपका जो साइको टेस्ट होगा उसके भी जुड़ेंगे। क्लियर है, साइको टेस्ट के मार्क्स भी जुड़ेंगे और CBT2 के मार्क्स जुड़ेंगे। तो CBT2 के 70% जुड़ेंगे और 30% जुड़ेंगे आपके साइको टेस्ट के मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर कट ऑफ बनाया जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर तक में यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा और चूंकि ट्रैफिक असिस्टेंट में किसी भी टाइप का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है साइको टेस्ट वगैरह, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और जो इसकी अगर हम बात करें ट्रैफिक असिस्टेंट की, तो इसमें 1:1 में सिलेक्ट किए जाएंगे
मतलब ये है कि जिस जगह पर अगर 5 पोस्टें हैं तो 5 ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, कहीं 50 पोस्टें हैं तो 50 ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, ज़्यादा सेलेक्ट वहाँ पर नहीं किए जाएंगे। क्लियर है। और बाकी जो स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस है इसमें 8 गुना कैंडिडेट आपके लिए जाएंगे और जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें 70% मार्क्स आपके CBT 2 के होंगे और 30% होंगे आपके साइको टेस्ट के। और ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका साइको टेस्ट नहीं होता, तो यहाँ पर CBT मतलब जो आपका कट ऑफ मार्क्स बनेगा फाइनल कट ऑफ वो सिर्फ CBT 2 के बेस पर ही बनाया जाएगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद मार्क्स की कि लगभग कितना कट ऑफ मार्क्स इस बार का जा सकता है। तो पहले तो हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की, जिनमें आपका साइको टेस्ट होने वाला है। क्लियर है। साइको टेस्ट जहाँ पर होने वाला है उन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा कट ऑफ हमें कम देखने मिलेगा। अब लगभग कितना कट ऑफ होना चाहिए, जो आपके रॉ मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए जिससे आपके सिलेक्शन के चांस या आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में लगभग आपके 70 से 72 मार्क्स हैं, तो आपको यहाँ पर साइको टेस्ट के लिए चांस बन सकता है, बुलाया जा सकता है। इसके ऊपर है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर चांस है। अगर हम EWS की बात करें और OBC तो इन दोनों का मैं कंबाइंड कट ऑफ बताऊंगा आपको, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस हो सकता है। अब ये देखिए 70-72 कट ऑफ मार्क्स में एक एवरेज कट ऑफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब डिपेंड करता है, कहीं पर हो सकता है स्टेशन मास्टर की 2 ही पोस्टें हों तो वहाँ थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है, कहीं स्टेशन मास्टर की ज़्यादा होंगी थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो इसको आप +-3 मान के चलें कि अगर स्टेट वाइज वैकेंसी वेरी करेंगी तो कट ऑफ मार्क्स भी 2 से 3 नंबर तक का यहाँ पर वेरी कर सकता है। क्लियर है। +-3 या +-2 ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही वेरी करेगा। तो EWS और OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 65 से आपके 67 मार्क्स अगर हैं वो +-3, क्योंकि स्टेट वाइज पोस्टें अलग अलग हो सकती हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट मतलब कम पोस्ट है वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की तो SC का जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 59 से 61 के बीच अगर आपके नंबर हैं तो यहाँ आपको साइको टेस्ट के लिए चांस हो सकता है, बुलाया जा सकता है। अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो 54 से 56 मार्क्स, इन मार्क्सों के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के साइको टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। क्लियर है। तो ये कैटेगरी वाइज आपके मार्क्स थे, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका +-2 या +-3 ज़्यादा से ज़्यादा यही कॉन्सेप्ट हो सकता है कि अगर पोस्टें ज़्यादा या कम है तो 2-3 नंबर ही वेरी करेगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं करेगा। तो ये कट ऑफ मार्क्स थे आपके स्टेशन मास्टर के और ट्रैफिक असिस्टेंट के, जहाँ पर साइको टेस्ट होना है। और यहाँ पर ध्यान रखना आपके 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कॉमर्शियल अप्रेंटिस की तो यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका साइको टेस्ट नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो साइको टेस्ट अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो 1:1 में सिलेक्ट किए जाएंगे। अगर कहीं पर 20 पोस्ट हैं तो 20 ही कैंडिडेट वहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। तो चलिए अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है मेरे हिसाब से 88 to 90 के बीच इस बार का रहने वाला है। क्लियर है। EWS OBC को मैं फिर कंबाइंड कर रहा हूँ क्योंकि इनके कट ऑफ मार्क्स में ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर नहीं होगा। तो इनका जो कट ऑफ है वो 85 से 87 के बीच रहेगा और +-2 का कॉन्सेप्ट आपको मान के चलना सभी में कि पोस्टें ज़्यादा हैं या कम है तो +-2 इंच से कट ऑफ हो सकता है। क्लियर है। अगर SC की बात करें हम तो SC का जो कट ऑफ है वो 81 से 83 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। ST का कट ऑफ 78 से 80 मार्क्स के आसपास। क्लियर है। अब कहीं कहीं पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस की कोई भी पोस्ट नहीं है तो वहाँ सिंपल सी बात है, इसका कट ऑफ का कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर 1 पोस्ट है, कहीं पर 2 पोस्टें भी, तो वहाँ पर कट ऑफ मार्क्स आपके ज़्यादा जा सकते हैं और कहीं पर ज़्यादा पोस्ट हैं तो वहाँ कट ऑफ नंबर आपके कम हो सकते हैं। तो ये है कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ लेवल 4 और लेवल 6 दोनों का। और दोनों में मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि कौन कौन से एग्जाम में आपका साइको टेस्ट होगा और जहाँ पर साइको टेस्ट होगा वहाँ 8 गुना बुलाए जाएंगे और 8 गुना अगर बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। क्लियर है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस में आपका जितनी पोस्टें हैं उतने ही कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कितना क्या कट ऑफ इस बार का लगभग हो सकता है।
तो चलिए, अगर इसी तरीके का आप एनालिसिस या इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।